कभी आपने नोटिस किया है कि कभी-कभी क्या होता है कि आपका मोटिवेशन बहुत हाई होता है, कभी-कभी क्या होता है कि मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी पढ़ने का बहुत मन करता है, लगता है कि आज ही सिलेक्शन हो जाएगा, आज ही सब कुछ मतलब आज सब कुछ अचीव कर लूँगा, ऐसा लगता है कि पूरा फाड़ के रख दूँगा आज ही, ठीक है ना? और कभी क्या होता है, फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन ही नहीं हट रहा है हाथ से, ऐसे लगे पड़े हो, ठीक है ना? तो ये क्या होता है कि ये जैसा आपने अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया होता है ना, उस तरह से आप कंट्रोल होते हो, ठीक है ना? आपका जो एनवायरनमेंट है वो इनडायरेक्टली आपको क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो अगर आपका एनवायरनमेंट इतना गंदा है, जैसे आपने ऐसे लैपटॉप खोल रखा है, ठीक है, फ़ोन पड़ा है, उधर चिप्स पड़ा है, उधर समोसा रखा है, ठीक है ना, बिस्तर लगा पड़ा है, तो क्या करोगे आप रूम में घुसोगे तो ऑटोमेटिकली उसको उठाओगे, खाओगे, ठीक है ना? आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हो, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना है, ठीक है ना? क्योंकि जो आपका बिहेवियर है, एक ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि वो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं चलता भाई, ये आपके एनवायरनमेंट से ड्रिवन होता है, ठीक है ना? एक क्यू हमें मिलती है, जैसे क्या होता है कि कोई भी हैबिट स्टार्ट कैसे होती है, एक क्यू से होती है, ठीक है ना? अगर क्यू विजिबल होगा तो वो हैबिट होगी, ठीक है ना? अगर चिप्स सामने रखा है, समोसा रखा है तो खाओगे, ठीक है ना? अगर बुक रखी है तो ऑटोमेटिकली पढ़ोगे, फ़ोन रखा है चलाओगे, ठीक है ना? तो भाई क्यू का मतलब ये हो गया ट्रिगर, ठीक है ना? जैसे कोई भी सिग्नल आपको क्या मिलता है, दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि ये काम करना है। जैसे मान लो फ़ोन आपके पास पड़ा है, ठीक है ना? आपका दिमाग जाएगा चेक क्यू, फ़ोन को बार बार चेक करोगे, नोटिफिकेशन चेक करोगे, ठीक है ना? अगर आपके सामने जंक फूड रखा है तो ऑटोमेटिकली उसको खाओगे, दिमाग को ऐसे क्यों ऐसे ट्रिगर हो रहा है, बार बार सिग्नल मिल रहा है कि यार खाना है उसको, ठीक है? आपके सामने बुक रखी है तो आप उसको पढ़ने के बारे में बार बार सोचोगे, क्योंकि चेक क्यू, फ़ोन चलाने का चेक क्यू है, ठीक है ना? और क्या होता है कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जो एक सक्सेसफुल बंदा है, वो क्या करता है, अपनी एनवायरनमेंट को ना बहुत अच्छा क्रिएट करके रखता है, बहुत अच्छा बना के रखता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, कभी क्या होता है अपन जीरो हो जाते हैं, है ना? हर किसी के साथ होता है, ऐसा मैं नहीं हूँ, हर कोई पर्सन ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा है कि यार एक हार्मोन्स रिलीज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, एनर्जी आपकी, एक फ़ोन की बैटरी देखे हो, हाई हो गई, ठीक है ना, फिर लो हो गई। वैसे ही मोटिवेशन वही काम करता है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट जो है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, आपको डिसिप्लिन में लेके आएगा, ठीक है ना? आपकी विल पावर आपको आगे नहीं ले जाएगी, ठीक है ना? आपको आपका इन्वायरमेंट आगे लेके जाएगा। इन्वायरमेंट आपको धीरे धीरे क्या करेगा, अच्छी हैबिट्स को बनाने में, ठीक है ना, हेल्पफुल होगा। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो अगर सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ कि चॉइस आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है ना? ये क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छी चॉइस है, ठीक है, आपके फ्रिज में अच्छा खाना रखा हुआ है, आपके पूरे रूम में, ठीक है ना, एक टेबल चेयर रखी है, ढेर सारी अच्छी बुक रखी हुई है, ठीक है ना, फ़ोन है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को करोगे, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप स्टडी करोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छी, अगर चॉइस अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी चॉइस अच्छी है तो आप अच्छा ही करोगे, ठीक है ना? अगर आपके पास कोई गड़बड़ चीज़ नहीं, जो बैड हैबिट्स हैं, ठीक है ना, कोई गलत चीज़ नहीं है आपके पास जंक फूड नहीं है, आपके सामने बिस्तर नहीं पड़ा है, ठीक है ना, तो आप सोओगे नहीं, आप स्टडी करोगे बैठ के अपना। अगर जिम जा रहे हो तो आपके सामने डंबल रखा है, मशीन है सारी, तो 2-4 सेट तो लगाओगे भाई। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। मैं इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार देखो, ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, एनवायरनमेंट से क्या होता है, ड्रिवन होता है, ठीक है ना? एक आप विल पावर से नहीं, आप क्या एनवायरनमेंट से कंट्रोल होते हो, ठीक है ना? आपका जो एनवायरनमेंट है वो इनविजिबल फोर्स की तरह से जो है आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि यार देखो, अगर एक अच्छी कार है, ठीक है, मान लो 50 करोड़ की कार ले लियो, ठीक है ना, 50 लाख की बाइक ले लियो, लेकिन अगर उसका ड्राइवर, उसका कंट्रोलर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो गड्ढे में जा सकती है, ठीक है? ठीक वैसे ही एक पर्सन अगर बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, उसकी बॉडी बहुत फिट है, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बट उसका मन जो है संयमित नहीं है, ठीक है ना, ये तो निश्चरित मनस चंचलम स्थिरम, ये मन आपका बहुत चंचल है भाई। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी गाड़ी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, आपकी वो गाड़ी बिल्कुल बेकार है, वो आपको गड्ढे में ले जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतना समझाना चाहता हूं कि अपने मन को संयमित करो, ठीक है ना, कंट्रोल करो। आपका मन बार बार डाइवर्ट होगा, बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन नहीं, अगर आपका डेस्टिनेशन बड़ा, आपको दूर जाना है, आपका गोल बड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको क्या करना है, अपने
ड्रीम तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, जो आपका पैसन है उस चीज़ को पाने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, बार बार ब्रेक नहीं लेना, ठीक है ना। कभी आपने देखा होगा कि कई कई राइडर होते हैं जो वो स्पीड में निकलते हैं, 100-120 में निकलते हैं, ब्रेकर वगैरह देखते ही नहीं है। क्या करते हैं, उनका सीधा सा गोल होता है कि भाई 800 किलोमीटर गाड़ी लेके जानी है मुझे 8 घंटे के अंदर। तो ऐसा जब गोल होगा तो आप किसी से लड़ोगे भिड़ोगे नहीं। कोई बंदा कुछ टक्कर लग गई, बोलोगे भाई सॉरी यार, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। लेकिन जो एक जिसका गोल थोड़ा छोटा होता है, कुछ पता ही नहीं, लाइफ में सक्सेस ही नहीं पानी उनको, गोल उनका क्लियर ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, लोगों से उलझते रहते हैं। बट एक जो समझदार इंसान है ना, वो सॉरी बोल के साइड हो जाएगा। वो क्या करेगा, उसको पता है मेरा 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 ड्रीम क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है। तो आपको जब ये पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, आपका डेस्टिनेशन बहुत दूर है, ठीक है ना, तो क्या करोगे आप छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करते हुए, ठीक है, कोई गाली दे दी, अरे ठीक है भाई, हंस के मुस्कुरा के साइड होके निकल जाओ, क्योंकि उलझने में आपका नुकसान है ना भाई, आपकी क्षमता, आपका टाइम, आपका पोटेंशियल सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस रखो, ठीक है, अपना गोल क्लियर करो, ठीक है। और क्या करना है, उलझना नहीं है किसी से ज़्यादा। किसी से टक्कर लग जाती है ऐसे, क्या करो, सॉरी भाई, सॉरी यार, माफ़ कर दे यार, दूसरे की गलती है फिर भी सॉरी बोल के निकल जाओ, क्योंकि वहाँ आपका फ़ायदा है। तो बस इतना कहना था कि अपने मन को बार बार संयमित करो, ठीक है, बार बार कंट्रोल करो, ठीक है, बार बार आपका मन डाइवर्ट होगा, डेली डाइवर्ट होगा, डेली कंट्रोल करो, उसके बाद जो ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।